नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने देखा होगा कि जितने भी टीचिंग संबंधी एग्ज़ाम हैं, यदि उनमें जीके आती है तो उनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म से प्रश्न अवश्य आते हैं, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स के अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें मोस्टली यदि जीके आती है तो उनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। तो हमने एक ये नोट्स बनाए हैं, एक पीडीएफ तैयार की है जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आने वाले सभी प्रश्नों को लगभग शामिल किया गया है। तो ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, आपको इसको पहले समझा दूं, क्योंकि शॉर्ट में लिखा हुआ किसी को आपका समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले समझें। उसके बाद यदि आपको पीडीएफ चाहिएगी तो वो पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। मोस्टली काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन हमें केवल प्रश्नों को ध्यान में रखकर जितना भी हमारा अनुभव है वो सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सबसे पहले बात आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति इसकी हुई थी जिन शब्द से। जिन शब्द का मतलब क्या होता है? विजेता, प्रमुख। सबसे पहले पूछे जाते हैं जे कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? तो 24 तीर्थकर मीन्स इनके आप एज ए गुरु लगा सकते हो। कितने गुरु? 5 व्रत हैं, वो व्रत भी आपको बताए जाएंगे कौन कौन से व्रत हैं। और 3 रतन ये पूछे जाते हैं कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24। जैन धर्म में कितने व्रत हैं? 5। रत्न कितने हैं? 3। अब जो सबसे पहले जो पहला तीर्थकर है वो पूछा जाता है, तो पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। पूछा जाएगा आपको जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। या फिर पूछा जाएगा आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए थे? तो ऋषभदेव। एक इनसे संबंधित पूछा जाता है कि इनके प्रतीक क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक। इनके प्रतीक भी पूछे जाते हैं, तो इनका प्रतीक था सांड या बछड़ा। फिर उसके बाद पूछे जाते हैं 19वें नंबर के तीर्थकर। ये वो हैं जो मोस्टली 99% पूछे जाते हैं। मल्लीनाथ, जो कि स्वयं एक महिला थे और एकमात्र महिला थी ये तीर्थकर, तो मल्लीनाथ इसलिए पूछा जाता है। क्यों पहले से 19वां क्यों पूछा गया? इनकी खासियत ये थी कि ये पहले थे। 19वें की खासियत ये थी कि ये महिला थीं, इसलिए इनको पूछा जाता है। इनका जीवन प्रतीक क्या था? कलश। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या जीवन प्रतीक था? कलश। पूछा जाता है कि 19वें तीर्थकर कौन थी? तो मल्लीनाथ एक महिला थी, उनका जीवन प्रतीक क्या था? कलश। 23वें तीर्थकर पूछे जाते हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ये क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने 4 व्रत दिए थे। अब आप बोलोगे कि व्रत तो 5 हैं, 4 इन्होंने दिए थे। बाद में एक जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी जी, उन्होंने दिया था, तो इसलिए टोटल 5 हुए। इन्होंने 4 व्रत देने वाले हैं, इसलिए इनको पूछा जाता है। 4 व्रत वो कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, गैर चोरी और गैर अधिकार। मीन्स चोरी करना और दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाना। इनके जीवन का प्रतीक पूछा जाता है, तो इनके जीवन का प्रतीक क्या था? नाग या सर्प। अब आते हैं अंतिम और 24वें तीर्थकर, जो थे महावीर स्वामी जी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। एक पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। यदि पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो वो महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। अभी तक यदि आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा होगा तो मोस्टली महावीर स्वामी जी को ही संस्थापक दिखाया जाता है।
जीवन का प्रतीक क्या था? इनके जीवन का प्रतीक था शेर। 24वें तीर्थकर थे और ये, जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, आर्थ की आखिरी तीर्थकर भी हुए। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऋषभदेव के बारे में, क्योंकि प्रथम तीर्थकर थे, इनके बारे में पूछा जाता है। इनका आपने देखा कि इनका जीवन का प्रतीक क्या था, सांड या बछड़ा। इनका जन्म पूछा जाता है, जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर। इनके 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? 100। 2 प्रमुख बेटे थे। एक का नाम था भरत, जो कि बाद में चलकर राजा बने, और इन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे पुत्र थे बाहुबली, जिनके गौतमेश्वर बाहुबली जिनका नाम था। काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के ये थे, और इनकी 18 मीटर ऊंची प्रतिमा भी बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि गौतमेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ बनी हुई है, तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। किसने बनवाई थी? ये भी अब पूछे जाने वाला है। जैसा कि एग्जामिनर जब कोई प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो जाता है एग्जाम्स में, तो उसका वो डीप पूछ लेते हैं। पहले पूछा जाता था कि बाहुबली, गौतमेश्वर बाहुबली कौन थे? तो कौन थे? भरत के भाई और ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र थे। फिर पूछा जाने लगा कि इनकी जो प्रतिमाएं वो किस स्टेट में है, तो कर्नाटक में। फिर जगह पूछे जाने लगी, और फिर पूछा जाने लगा कि किसने इसका निर्माण करवाया था, तो चामुंड राय ने इनकी ये प्रतिमा बनवाई थी। तो यहीं पर जैन धर्म से प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट महावीर स्वामी जी की। आपको पता चल चुका है अभी तक ये 24वें तीर्थकर हुए और अंतिम भी थे। महावीर जैन के जो अन्य नाम हैं वो हैं जिन। जिन, जैसा कि जैन धर्म जिन शब्द से उत्पत्ति हुई। अरहत, निग्रण्य, कैवलिन, नाथपुत्र भी थे। ये इनके अन्य नाम हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जो वंश है, वंश भी पूछ लिया जाता है कई बार। ज्ञात्र क्षेत्रीय वंश था इनका, क्षत्रिय। पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। और जो इनकी माता का जो वंश था वो लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। जन्म महावीर जी का हुआ था 599 बीसी। बीसी मीन्स बिफोर कास्ट। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली के पास। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, और या फिर कहा जाता है अनुज्ञा। प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जामाली से। पूछा जाता है कि प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जामाली से। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि महावीर स्वामी जी ने जो अपने धर्म का प्रचार कौन सी भाषा में किया था? तो प्राकृत भाषा में किया था। 31 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। मोस्टली कुछ बुक्स में 30 वर्ष भी है, तो 30-31 इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। इन्होंने 12 वर्ष वनों में कठोर तपस्या की, अतः 43 वर्ष की आयु में कौन से ग्राम के पास? जरिम्बिक ग्राम के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के पास? विजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान या कैलव्य प्राप्त हुआ। तो याद रखना, कई बार
जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मिसमैच कर जाते हैं प्रश्न को। कोई पीपल कई बार लोग जैन धर्म में पीपल का वृक्ष लगा के आ जाते हैं। तो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी 43 वर्ष की आयु में। 31 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरम्बिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। 168 बीसी पूर्व पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु हुई थी। पल्लव शासक सुस्तपाल के राज्य में। अब बात करते हैं 5 व्रत के बारे में। 4 में तो अब मैं पहले भी बता चुका हूँ। सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार, जो कि इन किसने दिए थे? ये पार्श्वनाथ ने, जो इनके 23वें तीर्थंकर थे। और जैसा कि मैं पहले बताया था कि 24वां जो ब्रह्मचार्य दिया था वो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखने 5 व्रत: अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार, ब्रह्मचर्य। 3 रत्न की बात करें हम तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। दर्शन, आचरण और ज्ञान इनके 3 रत्न हैं। दो भाग: श्वेतांबर श्वेत वस्त्र और सतूल भृद। दिगंबर मीन्स बिना वस्त्र के, भद्रबाहु मीन्स 2 भाग। क्या है आप नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले उसको समझना चाहिए, किसी भी पीडीएफ को, किसी के नोट्स को। क्या है कि आपको जैन धर्म में हमेशा 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो ऐसे लोग मिलेंगे जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। एक ऐसे मिलेंगे जैनी, आपने देखा होगा बाजारों में किसी, जब इनकी रैलियां निकलती हैं मोस्टली, तो वो उनके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर। जिनके बदन पर कोई भी वस्त्र ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर। एक या भद्रबाहु। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यह है बौद्ध धर्म। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो सबसे पहले प्रश्न और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है लाइट ऑफ एशिया। एशिया की लाइट किसे कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, मीन्स बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पूछा जाता है, याद रखना। जन्म 563 बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिन देही उस जगह का नाम है लुम्बिनी में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। कपिल वस्तु के निकट है, नेपाल की तराई में अवस्थित है। कई बार क्या हो जाता है कि जब प्रश्न कॉमन हो जाते हैं तो थोड़ी डिटेल में पूछ लिया जाता है। अब कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कई बार लुम्बिनी ऑप्शन में होता है, या फिर रुम्मनदेही होता है, या फिर कपिलवस्तु होता है, या फिर नेपाल की तराई। तो ये आपको याद रखनी है। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया, कहीं कहीं माया भी दिया हुआ है, तो आप याद रखना। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल। आजकल ये सब पूछा जा रहा है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज तक नहीं पूछी गई हो। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई थी, क्योंकि इनके लक्षण, इनको पिता को लग रहा था कि ये
मतलब घर बार गृह त्याग कर सकते हैं, तो जल्द ही इसलिए ये अपने मोह माया में बाल बच्चों में फंस जाएं, इसलिए कम उम्र में इनकी शादी कर दी गई यशोधरा के साथ। इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर इनका लालन पालन है जो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उसी के नाम इनका नाम गौतम पड़ा था, क्योंकि इनकी मौसी के ने इनका लालन पालन किया था। 28 वर्ष की आयु में इनको पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। राहुल के 1 वर्ष बाद ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अब आता है सिद्धार्थ के। इनके सारथी का नाम क्या था? चना थे। इनके सिद्धार्थी सारथी थे, जो जब इनको महल से लेके गए थे, इसकी घूमने की इच्छा हुई थी, क्योंकि वही इनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, इसलिए सारा कुछ पूछा जाता है। तो जिन्हें महल से बाहर लेके गए रथ पर, उस सारथी का क्या नाम था? चना। रथ में पहली बार घर से बाहर निकले थे। घोड़े का नाम था कंथक। ये सब पूछा जाता है, क्या नाम था? कंथक। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या था, जब उनकी घूमने की इच्छा हुई महल से बाहर, जब जो सारथी था उनका चना उनको लेके गया था कंथक नामक घोड़े पर, तो उन्होंने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उन्हें लगा कि हमें बूढ़ा भी होना है। फिर बीमार व्यक्ति देखा, शव यात्रा देखी, सन्यासी देखा। ये कहानी के रूप में पढ़ाया जाता है, बाकी ये पूछा नहीं जाता कि कौन से नंबर पर कौन सा व्यक्ति देखा। तो इन सब के कारण उनका क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन हुआ था। फिर उनका सन्यासी होने का मन बड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ये पूछा जाता है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। हाथी क्या है? माता के गर्भ में आना। कमल बुद्ध का जन्म। बौद्ध वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई। धम्मचक्र प्रथम उपदेश। धर्मचक्र किसको कहा जाता है? प्रथम उपदेश को। भूमि समझ, जब उन्होंने इंद्रियों पर विजय पा ली। ये सब प्रतीक थे उनके। जैसे मैंने बताया था कि अपने पुत्र राहुल के जन्म के 1 वर्ष बाद ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। मीन्स 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे। 6 वर्ष इन्होंने घोर तपस्या की निरंजना नदी के तट पर, या उसे कई बार फल्गु नदी भी कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे। और मैंने बताया था उसमें क्या था? साल का वृक्ष था। और जैन को 32 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। उन्होंने 12 साल तपस्या की थी, और इन्होंने 6 साल तपस्या के बाद इन्हें प्राप्ति हो गई थी पीपल के वृक्ष, जिसे आप बोधि वृक्ष कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया नामक जगह पर। फिर इन्होंने जो अपना व्रत तोड़ा था, वो सुजाता नाम की कोई लड़की थी, उसके हाथों खीर खाकर इन्होंने व्रत तोड़ा था। ये कई बार पूछ लिया जाता है। पहला प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। चंदू नामक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत। तो कई बार कर्मकार का नाम पूछ लिया जाता है। ये आपको 4 घटना विशेष तौर पर याद रखनी है। सबसे पहले गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। पूछा जाता है महाविनिष्क्रमण का बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है? तो गृह त्याग। यदि संबोधि पूछा जाए तो संबोधि मीन्स प्राप्त करना, ग्रहण करना। बोधि मीन्स ज्ञान। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहा जाता है? संबोधि। पहला प्रवचन पूछा जाता है कि पहला प्रवचन कब दिया, या पहले प्रवचन क्या कहा जाता है? इसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और
चौथा, मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ये सब किसके अनुसार है? पाली भाषा के अनुसार। जबकि जैन धर्म में कौन सी भाषा पाई गई मूल रूप से? प्राकृतिक भाषा। 4 सत्य इन्होंने बताए। संसार में केवल दुख हैं, दुखों का कारण इच्छा है, सुखी बनने के लिए त्याग करना, बौद्ध धर्म अपनाना होगा। ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। 4 घटनाएं हैं, 4 सत्य हैं, 4 ही महासभाएं हैं। पहली महासभा 483 BC पूर्व राजगृह में हुई। शासन किसका था? अजात शत्रु का। वंश कौन सा था? हर्यक वंश। अध्यक्ष थे महाकश्यप। जब जो थोड़े अपर लेवल के एग्जाम होते हैं तो कई बार यहाँ तक अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरी जो महासभा हुई थी 383 BC पूर्व वैशाली में। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली में। कौन शासक थे? कालाशोक। वंश कौन था? शिशुनाग। और अध्यक्ष थे सवागामी या साविक कमीर। तीसरे थे 250 BC या 251, वो एक ही बात है, पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी। अशोक जब शासक थे जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते थे, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र वृष्ण। चौथी महासभा हुई थी 72 AD कुंडलवन, जिसे कश्मीर कहा गया था। उस समय जो शासक थे कश्मीर के वो कनिष्क थे, कुषाण वंश से संबंध रखते थे। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। तो ये प्रश्न हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं। आप इसे कई बार रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप इस PDF को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को रिवाइज कर सकते हैं, इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद साथियों।